बगदाद की गलियों में एक मजजूब शख्स अक्सर घूमता दिखाई देता, जिसका नाम बहलूल था। वो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस बेपरवाही से फिरता और मिट्टी के खिलौनों से खेलता। लोग इसे दीवाना समझते थे, लेकिन इसकी बातों में ऐसी गहरी हिकमत होती थी जो बड़े बड़े दानिशमंदों को भी चौंका देती थी। खलीफा हारून और रशीद, जो अपनी सल्तनत की वुसअत व ऐशो आराम के लिए मशहूर थे, बहलूल की इस सादगी और दानाई के बारे में सुनकर बहुत हैरान होते। एक दिन खलीफा हारून और रशीद अपनी महल की खिड़की से दरियाए दजला की तरफ देख रहे थे। अचानक उनकी नज़र किनारे पर मिट्टी के घर बनाते बहलूल पर पड़ी। इस मंजर को देखकर खलीफा के दिल में बहलूल से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो फौरन अपने दरबारियों को हुक्म देते हुए बोले, बहलूल को दरबार में हाजिर किया जाए। बहलूल जब शाही दरबार में पहुंचा तो उसने किसी को सलाम न किया, बल्कि बेनियाजी से तख्त की तरफ देखता रहा। हारून और रशीद ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहलूल क्या कर रहे थे? बहलूल ने सादगी से जवाब दिया, जन्नत में महल बना रहा था। हारून और रशीद ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, क्या तुम एक महल मुझे भी बना कर दे सकते हो? बहलूल ने जवाब दिया, हाँ, मगर इसकी कुछ कीमत होगी। बादशाह ने पूछा, क्या कीमत होगी? बहलूल ने कहा, 1 दीनार। जिस पर बादशाह ने बहलूल का मजाक उड़ाया और तमाम दरबारी हंसने लगे। बहलूल ने बादशाह को मजीद कोई जवाब न दिया और महल से रवाना हो गए। इसी रात हारून और रशीद की सबसे प्यारी मलका जुबैदा ने ख्वाब में देखा। इस ख्वाब में वो एक ऐसे खूबसूरत बाग में खड़ी थीं जिसका नज़ारा उसने कभी नहीं किया था। वहाँ एक आलीशान महल था जिसका हर एक कोना सोने और चांदी से सजा था। जब वो महल के दरवाजे की तरफ बढ़ीं तो वहाँ एक फरिश्ता खड़ा था जिसने बताया, ये महल आपके बादशाह हारून और रशीद का है, मगर सिर्फ 1 दीनार में बिक चुका है। मलका इस वक्त हैरान होकर नींद से उठी और फौरन खलीफा को अपना ख्वाब सुनाया। अगले दिन बादशाह ने बहलूल को फिर दरबार में बुलाया और कहा, बहलूल, मुझे 1 दीनार के बदले वो महल चाहिए। अफसोस, बहलूल ने सर झुकाते हुए कहा, कल ये महल आपने देखा नहीं था। बिन देखे इसकी कीमत 1 दीनार थी, और अब जब आपने इसको देख लिया तो इसकी कीमत आपकी आधी सल्तनत है। हारून को बहलूल की बात समझ में आ गई और इसके दिल में बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।